हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी जीडी की इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से कि 7 प्रीवियस पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज करने जा रहे हैं 8th प्रीवियस पेपर। और ये 2 दिसंबर 2021 के शिफ्ट 2 का पेपर है, मतलब सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, दोपहर वाले शिफ्ट का। ठीक है, तो पीडीएफ मैंने इसके साथ ही अटैच कर रखा है, आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर आप डिस्कशन देखिए, फिर मज़ा आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का डिस्कशन। रोज़ रोज़ वही बातें करते हैं, तो सीधे सीधे आ जाते हैं किस पर, आपके क्वेश्चन पर। और ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है इस क्वेश्चन में? देखो, एक इडियम है, इडियम की मीनिंग बतानी है आपको। अ केन ऑफ वर्म्स, केन, ध्यान रखिएगा, इसको कैन मत पढ़िएगा। ठीक है, ये केन है भैया। केन होता नहीं जैसे एक डिब्बा होता है, ऐसे ऐसे डिब्बा होता है ये। ठीक है, तो ये केन कहते हैं इसको। कोल्ड ड्रिंक वगैरह का देखो, बियर वियर की केन जैसे आती है, वो केन कहा जाता है। एक डिब्बा होता है केन। अब इसमें जानते हो वर्म्स भरे हैं। वर्म्स का मतलब क्या हुआ? कीड़े मकोड़े, ये सब भरे हुए हैं। तो केन ऑफ वर्म्स का मतलब होता है ना कि कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, ठीक है, बहुत मुश्किल का जो कंडीशन होती है, मुश्किल की सिचुएशन होती है, उसको कहते हैं। ठीक, तो डिफ़िकल्ट पर्सन बिल्कुल नहीं होगा, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हाँ बिल्कुल यही होगी, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या प्रॉब्लम होगा। तो ये आपका आंसर हो गया 2 वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। 2 में है ये खाली जगह भरनी है आपको। देखो क्वेश्चन क्या है कि वर्ड्स सच एज आर्टिकल्स एंड प्रोनाउंस कैन बी डैश अनलेस दे आर नेसेसरी। अगर उनकी ज़रूरत ना हो तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सेंटेंस में आर्टिकल्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, अगर उनकी ज़रूरत ना हो तो उनको मतलब ड्रॉप किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। ठीक, उनका यूज़ नहीं करना है तो छोड़ देना, यूज़ को छोड़ देने को क्या कहते हैं? आप ड्रॉप कहते हैं। तो उनको ड्रॉप किया जा सकता है। दूसरे वर्ड्स देख लो, एक वर्ड है डिसबार्ड। डिसबार का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते ही होंगे, बार काउंसिल क्या होती है। बार काउंसिल वकीलों की काउंसिल होती है। तो बार माने क्या होता है? वकील होता है, बैरिस्टर होता है। और डिसबार का मतलब क्या होता है? डिसबार का मतलब होता है किसी वकील को वकालत करने से रोक देना। ठीक है, वो डिसबार हो जाएगा। डिस्पेल्ड का मतलब क्या होता है? डिस्पेल्ड मतलब छितरा देना, दूर 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 कर देना किसी चीज़ को, वो दूर दूर हो गया। डिसरप्टेड का मतलब क्या होता है? बाधा डालना, किसी काम में इम्पीडिमेंट कर देना। ठीक है, बाधा डालना हो गया। क्लियर हो गई बात? अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, यह है क्वेश्चन नंबर 3, एरर का क्वेश्चन है। एरर स्लैश लगे हैं, वैसे भी आपको पता चल गई होगी। यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम, ये हो गया। यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम लिखा है। वाइल यू हरी, यू हरी का मतलब जल्दी करना। अच्छा, वाइल मतलब होता है ना जिस समय, जबकि आप जल्दी करेंगे तो आप टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। मतलब अगर हम इसकी जगह पे कर दें कि अगर आप जल्दी नहीं करते हैं, हमें यहाँ क्या लगाना होगा? अनलेस। क्या लगाना होगा? अनलेस। अनलेस यू हरी, अनलेस लगाने का मतलब होता है कि अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन टाइम, तो आप टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ कोई निगेटिव कंजंक्शन लेना होगा। निगेटिव कंजंक्शन में क्या हो गया? अनलेस हो जाएगा और अनटिल हो जाएगा, ये दो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ अनटिल की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ज़रूरत किसकी है? अनलेस की है। अगर आप जल्दी नहीं करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? ये जिसमें वाइल लगा होगा यही वाला आंसर हो गया, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये देखो 3 क्वेश्चन तो हम लोग हौले हौले, मतलब हौले हौले समझ रहे हो ना, धीरे धीरे कर डाले। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ ये वाले पोर्शन जो अंडरलाइन किया गया है, यहाँ कोई गड़बड़ी है। अगर है तो इसकी जगह पर सही क्या होगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नो इम्प्रूवमेंट। हालांकि यहाँ पर नो करेक्शन, हाँ दिया तो है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, एक क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है। देख लेते हैं इसकी जगह पर क्या हो सकता है, लेकिन इसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कर नहीं लेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। यस्टरडे इट वॉज रेनिंग हैवी। रेनिंग हैवी नहीं होता जी, रेनिंग हैवीली होता है, मैनर है ना। रेनिंग वर्ब है और पानी बरसने का ढंग बताना होगा तो हैवी नहीं होगा, क्या होगा? हैवीली करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो रेनिंग हैवी की जगह क्या होगा? रेनिंग हैवीली।
ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर कौन सा हो गया? थर्ड वाला हो गया। क्लियर? चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ फिर एक बार क्या है, एरर है। तो पढ़ते हैं, द प्रिजनर्स वर केप्ट इनसाइड। ठीक है, द प्रिजनर्स आर केप्ट इनसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 24 घंटे में 23 घंटा तो वो अंदर ही रखे जाते हैं। बट दे आर लेट का मतलब क्या हो? अलाउड, जाने देना। ठीक है, अब दे आर लेट देम अलाउड, देखो दे आर भी लिखा हुआ है, लेट देम भी लगा हुआ है, तो गड़बड़ी तो यही है। फॉर एन आवर एवरी डे, 1 घंटे के लिए रोज़ निकाले जाते हैं बाहर। तो अब ये जो लिखा है ना, दे आर लेट देम अलाउड, यहाँ से देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस यहाँ पर एक सेंटेंस, दे आर लेट देम आउट, मतलब यहीं से मेरा इतना से ही काम है और ज़्यादा का काम नहीं है। आर के साथ लेट लगाने का मतलब यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो गया। दे आर लेट का मतलब क्या हुआ? पैसिव वॉइस हो गया। तो जब ये पैसिव वॉइस हो गया तो ये दे और ये दे दोनों तो हो नहीं सकता, तो फिर ये दे हमें काटना पड़ेगा। दे आर लेट आउट, ठीक है, तो या को दे आर लेट गो आउट, उनको जाने दिया जाता है, तो ये हो गया। या अगर ये प्रिजनर्स के लिए दे लगा रहे हो तो ऐसा होगा। अगर प्रिजनर्स के लिए नहीं लगा रहे हो, जेल के कर्मचारियों के लिए लगा रहे हो, तब क्या करना पड़ेगा हमें? तब देखो, तब इस सेंटेंस को हमें कैसे करना पड़ेगा? देखिए, अब इतना बचा, मैंने बाकी डिलीट किया। तो अगर दे जेल के अधिकारी हैं, तो जेल के अधिकारी हैं तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दे, यहाँ काटोगे आर, दे लेट देम आउट, तो इसका मतलब हुआ जेल के अधिकारी लेट अलाउ देम, मतलब कैदियों को, आउट मतलब बाहर जाने देते हैं। तो या तो दे लेट देम आउट लगाओ, या तो फिर दे आर लेट आउट ऐसा लगाओ, तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, गड़बड़ी यही हुई। आप समझ गए ना कि यहाँ पे करना क्या है? दे आर लेट आउट या दे लेट देम आउट ऐसा होगा। तो गड़बड़ यहीं पर है। आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो गया ये 3 वाला। ठीक है, बात समझ गए ना? आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक, 6 में क्या होगा? देखो, इडियम दिया है, उसकी मीनिंग बतानी है। ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब होता है ना, कोई काम हम बार बार करते हैं, तो स्टार्ट समथिंग न्यू नहीं होगा, डू समथिंग रिपीटेडली, यही आपका आंसर होगा। एंड ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट, ये नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो गया? ये वाला हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्क वेरी हार्ड भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो गया? 2 वाला हो गया। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है 7 में? 7 में फिर वही नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड अगर दे दिया है तो इसका मतलब कि यही इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इफ़ ही लाइक्स दिस हाउस, अगर उसको ये घर पसंद आ जाता है तो ही विल बाय इट। ठीक है, नो एरर, इसमें नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अब आप कहोगे कि क्यों? अब क्यों का क्या मतलब भाई? जब गलत नहीं है तो क्यों का करें हम उसमें? ठीक है, अगर गलत होता तब आपका क्यों बनता, जब सही है तो उसमें हम क्या नहीं क्यों करेंगे? समझाना हो तो चलो मैं चारों ऑप्शन बाकी समझा देता हूँ आप लोगों को। ये ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये लाइक्स होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है। इफ़ ही हैड लाइक्ड अगर हम कर देते हैं तो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, तो ये हो जाता वुड हैव बॉट हो जाता। ठीक है, ये वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग जाती, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब इस ही इज़ लाइकिंग कंटिन्यूअस में होता ही नहीं है, तो ये तीनों गलत है और ये नो इम्प्रूवमेंट सही है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। मैंने इसलिए समझा दिया कि कहीं आप लोगों के मन में शंका ना हो कि सर ने ऐसे ही टाल दिया। ठीक है, आ जाओ एंटोनीम पर। एंटोनीम किसका है? ब्लीक का। ब्लीक का मतलब जानते हो? एक्चुअली इसका मतलब होता है बेरंग। बेरंग का मतलब क्या होता है? जैसे किसी में कलर ना हो, कलरलेस हो। ठीक है, एकदम डल हो जाता है। ठीक है, डल या कलरलेस दोनों मतलब हो सकता है। तो डार्क तो सिमिलर हो जाएगा। ग्रिम का मतलब होता है बड़ा ही कठिन, मतलब बहुत ही बड़ा, डरावना, कठिन सा होता है। इसका तो कोई लेना देना नहीं है, और ये हो जाएगा क्या? ये साइनोनियम हो जाएगा। कोल्ड ठंडा है, कोई मतलब ही नहीं है। ब्राइट मतलब कलरफुल, चमकीला हो जाएगा, तो यही आपका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला।
क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखो अंडरलाइन किया हुआ था यू विल पास और यहाँ लिखा है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर इस अंडरलाइंड पोर्शन में कोई गड़बड़ी है तो देखते हैं हम लोग। पहले सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। अनलेस यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो यू विल पास। ये भाई कौन सी बात हुई, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो पास हो जाओगे, ये तो बिल्कुल सरासर बात गलत हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ, यू विल नॉट पास होगा। यहाँ क्या होना चाहिए, यू विल नॉट पास। यू विल नॉट पास कहाँ दिया हुआ है, ये दिया यू विल नॉट पास। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 4th हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 इनकरेक्टली स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, कौन सा होगा, डिजास्टर, बिल्कुल सही है। अच्छा देखो इस पर एक क्वेश्चन और आगे दिया हुआ है। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, आपदा मुसीबत। कैलेमिटी मतलब क्या होता है, आपदा मुसीबत, ये भी सही है स्पेलिंग। अफ्लिक्शन भी वही होता है, संकट, ये भी सही है। कैजुअलिटी की स्पेलिंग गलत है, होना क्या चाहिए, देखो CASU, पहले तो ये हो गया, उसके बाद AL हो जाएगा, कैजुअल, ये कैजुअल हो गया। अब इसी में आप TY लगा दो, कैजुअलिटी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है, U के बाद A नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा, 4 होगा। देखो जो इनकी स्पेलिंग सही है वो आंसर नहीं हो सकते, जिनकी स्पेलिंग गलत है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है जी, तो यहाँ पर फिर वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इम्पॉसिबल टू बिलीव, तो जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अनबिलीवेबल होगा या इनक्रेडिबल होगा। इनक्रेडिबल होता है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, इनक्रेडिबल हो गया, या अनबिलीवेबल हो गया जिस पर यकीन ना हो पाए, वो हो गया अनबिलीवेबल, ये हो गया। तो आपका ये क्या हो गया, इनक्रेडिबल आपका आंसर हो गया 3 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, आओ। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। दिया क्या है, एन इवेंट काजिंग ग्रेट सडन डैमेज या सफरिंग, कोई ऐसी घटना जो एक बड़ा डैमेज, बड़ा नुकसान करती है या बड़ा कष्ट देती है। तो अचानक आई मुसीबत, आपदा, प्रलय, यही सब चीज़ें तो होती हैं। तो टर्मिनेशन क्या होता है, टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना क्या होता है, समाप्त कर देना। तो टर्मिनेशन नाउन हो गया, तो हो गया समाप्ति। एडवेंचर क्या होता है, ये जोखिम होता है, रिस्क उठाना होता है। कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफिक मतलब क्या होता है, आपदा, विपदा, मुसीबत, ऐसे होता है आपदा। यहाँ संकट, प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक आपदा, जैसे सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फूट जाए, बाढ़ आ जाए, इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं। और वर्ड अभी इसके ऊपर वाले में हमने बताया था, कैलेमिटी है, डिजास्टर है, कैटेस्ट्रॉफी है, ये सब वर्ड्स लगाए जाते हैं आपदाओं के लिए। इमरजेंसी जो होती है वो लीगल टाइप में होती है। तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 3 वाला होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है जी, आ जाओ। तो 13 में है, माई ब्रदर डैश बॉट अ न्यू कार, मेरे भाई ने एक कार खरीदी। ठीक है, कार खरीदी तो क्या होगा, एग्जैक्टली कार खरीदी, बिल्कुल नहीं। फ्रेशली कार खरीदी, नहीं जी, फ्रेशली का कोई लेना देना नहीं। शॉर्टली होता है जब हम फ्यूचर में करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन इज शॉर्टली अराइविंग, ट्रेन जल्दी ही आने वाली है, उसमें लगता है। हाल ही में खरीदा है, तो हाल ही में खरीदने के लिए क्या लगेगा, रिसेंटली लगेगा। ठीक है, बात समझ गए। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं इसी में। 14 क्या है, खाली जगह भरने के लिए क्वेश्चन है यार। आगे देखो, ही वॉज डैश टू गेट अ गुड जॉब एज सुन एज ही वॉज आउट ऑफ कॉलेज, मतलब अरे वाह क्या बात है भाई, बड़ी किस्मत है। जैसे ही वो कॉलेज से निकला पढ़ के, और उसको तुरंत ही जॉब मिल गई। तो अब अंदाजा लो, आप लोग तो खैर अच्छी तरह समझ रहे होगे ना इस दर्द को, इतने देर से तैयारी कर रहे हो। तो सोचो कि कितना अच्छा हो कि मतलब कॉलेज से ग्रेजुएट हो के जैसे ही निकले तुरंत ही जॉब मिल जाए। तो ये क्या कहोगे, इस सिचुएशन को क्या कहोगे, इसको वाइज होना कहोगे, बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंट होना, नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर्चुनेट होना, यस। कितने भाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं, कितने फॉर्चुनेट हैं, कॉलेज से निकलते ही जॉब मिल गई, वाह वाह। ये आपका आंसर हो गया 3 वाला। ठीक है, फेवर्ड वर्ड नहीं होगा जी यहाँ पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15, कुछ बच्चे कह रहे होंगे काश क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हो जाता। ठीक है, 14 में आया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मेहनत करो हो जाएगा वैसा ही। आगे है द साउंड मेड बाय स्नेक।
सांप जो साउंड करता है तो क्या कहता है, साउंड कू करता है, बिल्कुल नहीं। कू कौन करती है, कुक्कू, कोयल, कू, ठीक है, कोयल कू करती है, जिसको कहते हैं कूकना, ये कुक्कू की आवाज़ है। हिस क्या होता है, ये होती है सांप की आवाज़, ये फुफकारना होता है, ठीक है। तो हिस होती है सांप के फुफकारने की आवाज़। आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि आपको साइनोनियम बतानी है। किसका साइनोनियम बताना है, एलिमिनेट का बताना है। एलिमिनेट करना क्या होता है, आपने वो सब देखा होगा ना, सारेगामापा वगैरह या डांस इंडिया डांस वगैरह में तो बहुत सारे कंटेस्टेंट होते हैं। जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ता जाता है तो कुछ लोग छटते जाते हैं, एलिमिनेट होते जाते हैं। तो एलिमिनेट होने का मतलब क्या होता है, ग्रुप से बाहर निकलना। ये हो गया, इतने लोग थे, उसमें एक को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया गया, निकल गए। तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, बाहर कर देना है। तो बाहर कर देने के लिए क्या लगाओगे, एक्सक्लूड लगाओगे। इंक्लूड अंदर कर लेना हो गया, तो इंक्लूड क्या हो गया इसका, इंक्लूड करना क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, और एक्सक्लूड करना क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। डार्कन और लाइटन का कोई लेना देना यहाँ नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 में क्या है, फिर एरर का क्वेश्चन है। स्लैश देख के ही लग जाता है कि एरर का क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है, द पायलट फॉलो अनदर एयरप्लेन, ठीक। पायलट ने एक दूसरे एयरप्लेन को फॉलो किया। एज मैंने क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज वे इन द स्टॉर्म, तूफान आया था, वो अपना रास्ता खो दिया, तो वो रास्ता भूल गया या रास्ता चूक गया, लॉस। तो ही हैड लॉस्ट का मतलब क्या हुआ, ये घटना पास्ट की है, ठीक है। पास्ट की है तो ये फॉलो क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि अगर ये प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में कर दें, ये प्रेजेंट में क्यों नहीं हो सकता। इसका देखो एक सीधा सा जवाब ये है, आप लोगों को मैं समझा दूं। कुछ लोगों ने यहाँ गलती लगा दी होगी ना, इसको प्रेजेंट देख करके। तो दूसरी बात ये देखो कि द पायलट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। पायलट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। और जो फॉलो है ना वो कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो ये तो हर हाल में गलत है। अगर आप यहाँ प्रेजेंट कर दोगे ना तब भी ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए गलत कौन सा माना जाएगा, गलत यही माना जाएगा जो हर हाल में गलत होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया इसका 3rd, ठीक है। अब आ जाओ धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 18 में। अब ये क्या कर रहे हैं 18 में देखो ये कह रहे हैं साइनोनिम बताओ। किसका साइनोनिम बताना है, एग्जीक्यूट का। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पॉलिसी बनाए, कोई रूल बनाए, ठीक है, तो उस रूल को लागू करवाना क्या होता है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ, लागू करवाना किसी चीज़ को, कोई नियम वगैरह हो गई, कोई पॉलिसी हो गई, तो इसको आप जब लागू करवाते हैं तो उसे कहा जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना। तो लागू करवाने के लिए क्या होगा, एम्प्लॉय होगा, बिल्कुल नहीं, इम्प्लीमेंट होगा, यस यही होता होगा। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देना, ऑर्गेनाइज होगा नहीं यहाँ। तो कौन सा आंसर हुआ आपका, 2 वाला हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 19 पे। 19 में क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। किसका बताना है, मैलिस का। मैलिस को आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दुर्भावना। दुर्भावना का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। आप एक दूसरा वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इलविल। इलविल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी का बुरा चाहते हैं। द्वेष करना किसी से, और वही ईर्ष्या द्वेष वाला द्वेष मैलिस होगा। अब आप समझो, हेट्रेड होगा, नफरत होगा, एंटोनिम तो क्या, तो इससे साइनोनिम हो जाएगा ना। अगर दुर्भावना होगी तो नफरत करेंगे आप, तो ये तो साइनोनियम हो गया, ये होगा नहीं। बिटरनेस कड़वाहट होगी, ये भी करीब करीब साइनोनियम हो जाएगा, होगा नहीं। काइंडनेस, हाँ बिल्कुल, एक दुर्भावना होगी, आप किसी का बुरा चाहते हैं, काइंडनेस इसका अपोजिट पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। ग्रज मतलब शिकायत होती है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये ग्रज क्या होता है, शिकायत। तो आंसर कौन सा होगा आपका, आंसर एकदम से 3rd वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। फिर का क्या, किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये है इनकरेक्ट स्पेलिंग का, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, हाँ सही है, इसकी स्पेलिंग कोई गड़बड़ नहीं है। इक्विपमेंट, यहाँ भी ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया, हमारा काम तो बन गया। एनवायरमेंटल, ये भी ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेलिंग क्या होती है, ELECRO, ये तो हो गया इलेक्ट्रो। और यहाँ जो लाइट की स्पेलिंग होगी ना बच्चा, वो LYTE होती है, ठीक है। क्या होती है, LYTE, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में ये होगा, ठीक है।
तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो 21 में क्या करना है पता ही है ना, 21 में से लेकर के 25 तक क्लोज टेस्ट दिया होता है, एक पैराग्राफ होगा, उसमें कुछ ब्लैंक होंगे, उन्हीं को पढ़ करके आप ऑप्शन से चुनिए क्या उसकी जगह पर आना चाहिए था। इसके लिए आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना क्या पड़ेगा देख लेते हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर जानते हो ना क्या होता है? एक तरह से ये ट्रीटमेंट है, एक इलाज होता है जब कोई आदमी बीमार होता है, खासतौर से न्यूरो की ये होती है। चाइनीज सिस्टम है इलाज का, उसमें शरीर के किसी खास हिस्से में, खास तौर से वहाँ जो नर्व वगैरह निकलती है तो लोगों को पता होता है, वहाँ पर पिन टाइप की चीज़ होती है, उसको चुभाते हैं और उसी से मतलब वहाँ के नर्व को, नस वगैरह को पंक्चर करते हैं। तो ऐसे ही इलाज क्या करते हैं, तो उसी के बारे में दिया हुआ है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या है? सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट डिजीज, बीमारियों को ट्रीटमेंट करने की एक सिस्टम होता है, जैसे एलोपैथी होम्योपैथी होता है वैसे एक्यूपंक्चर होता है। ये क्या है? हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड डैश चाइना फॉर नियरली 5000 ईयर्स। चाइना में करीब 5000 सालों से इसकी प्रैक्टिस की जा रही है। तो चाइना में, तो ये चाइना एक देश का नाम है, तो चाइना में यहाँ क्या लगाओगे? इन लगाओगे, ठीक है। आगे लिखा इट कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें क्या क्या शामिल है, किसमें? एक्यूपंक्चर में क्या होता है शामिल? रैपिड डैश ऑफ फाइन स्टील नीडल्स। अभी मैंने कहा था ना कि उसमें नीडल चुभाते हैं, तो यहाँ क्या होता है शरीर में ये चुभाने के लिए क्या वर्ड यूज करेगा? शरीर के अंदर जैसे नीडल इंजेक्शन लगाया जाता है तो नीडल शरीर के अंदर चुभाई जाती है ना नसों में, तो ये होता है कि हाँ उसको अंदर करने के लिए या चुभाने के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? कितना? अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर की, मतलब करीब मान लो कि 2 इंच की, 2.5 इंच की एक नीडल होती है वही, ठीक है। इन पर्टिकुलर डैश ऑन द बॉडी, तो ये पर्टिकुलर जगह मतलब शरीर के किसी पर्टिकुलर स्पॉट, किसी पर्टिकुलर प्लेस या पॉइंट, कुछ ऐसा लिखा होगा पॉइंट पर, ठीक है, या स्पॉट लिखा होगा, तो ऐसी कोई जगह पर शरीर में उसको चुभाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है आफ्टर दिस द डॉक्टर ट्वेल्स द नीडल। ट्वेल्व का मतलब क्या होता है? ऐसे 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 घुमाना। उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है? इस नीडल को ट्वर्ल करता है, घुमाता है नीडल। कैसे? डैश हिज थंब एंड 4 फिंगर। 4 फिंगर मतलब जो आगे वाली फिंगर होती है वही, तो अंगूठे और वो 4 फिंगर के बीच में लेकर के उसको घुमाता है गोल गोल, ठीक है। आप समझ लीजिए ऐसे 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 घुमाता है, ठीक। तो यहाँ के बीच में लेकर के घुमाता है, इसका मतलब बिटवीन लगेगा, और क्या? 2 चीज़ें लिखी, एक अंगूठा और 4 फिंगर है तो बिटवीन लगेगा। आगे आ जाओ। व्हेन अ पंक्चर इज मेड ऑन द स्पॉट, ये देखो मिल गया, ठीक है। तुम्हारा आंसर तो यहीं से बन गया जी, ठीक है, सीधा सीधा आंसर। आपको यहाँ पे क्या भरना है ये मिल गया, पर्टिकुलर डैश ऑन द बॉडी, और यहाँ क्या लिखा है? ऑन अ स्पॉट ऑन द बॉडी, तो हमारा थर्ड फिलर स्पॉट होगा, गारंटीड हो गया, ठीक है। ये देखो यही वाला फिलर यहाँ जाके फिट हो जा रहा है। आगे आ जाओ। एनर्जी डैश फ्रॉम देयर, तो वहाँ से एनर्जी क्या करेगी? यही सी बात है, एनर्जी फ्लो ही करेगी, और क्या कर सकती है। तो पहले वाले फिलर के लिए यहाँ नंबर 1 के लिए क्या था? हमने कहा था कि चाइना में, देश में, चाइना में, तो क्या लगाओगे? चाइना में इन लगाओगे, ठीक है। अब अगला आ जाओ, ये रहा आपका ब्लैंक नंबर 2। तो देखते हैं ब्लैंक नंबर 2 में क्या है? रैपिड डैश ऑफ फाइन स्टील, तो शरीर में वही क्या कहते हैं, 2 इंच की, 2.5 इंच की कील टाइप की, पिन टाइप की होती है, वो चुभाते हैं। चुभाने के लिए क्या लगाओगे? पोजीशन नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, मैनिपुलेट नहीं करना है, परफेक्शन बिल्कुल नहीं, इंसर्शन। इंसर्शन मतलब इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने का मतलब क्या हुआ? अंदर उसको चुभाते हैं, इसी को इंसर्ट से बना है इंसर्शन। तो आपका कौन सा हो गया? चौथा वाला हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले फिलर पे, ये कौन सा वाला हो गया? ये हो गया आपका फिलर नंबर 3। तो फिलर नंबर 3, तो हम तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना, कहाँ से? ये स्पॉट, यहाँ स्पॉट लगाया जाएगा। तो स्पॉट क्या दिया हुआ? ये दिया है स्पॉट। अब यहाँ फील्ड और डिज़ाइन और रीजन्स का कोई लेना देना नहीं, क्या होगा? पर्टिकुलर स्पॉट्स पे लगेगा, ठीक है। तो आंसर ये देखो, कभी इसको कहते हैं ना क्लू, क्लू, इसको कहते हैं क्लू। क्लू का मतलब क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कोई वर्ड अगर राइटर ने यूज कर रखा है, तो अनलेस उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, तो वही वर्ड हम उसी तरह के सिचुएशन में दोबारा यूज करते हैं जो राइटर द्वारा प्रिफर्ड वर्ड होता है। तो यहाँ तो हमको वही मिल गया, स्पॉट की जगह स्पॉट ही लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर का हो गया। अब आ गए हम फिलर नंबर 4 पे, ठीक है। तो फिलर नंबर 4 क्या है? देखो ये है फिलर नंबर 4।
तो यहाँ भी तो हो ही गया था कि अंगूठे और फोर फिंगर के बीच में लेकर के उसको घुमाएंगे। तो अमंग तो हम लगाने से रहे, फिर क्या लगाओगे, बिटवीन लगाओगे। थ्रू और अक्रॉस लगाना नहीं है, बिटवीन, अंगूठे और फोर फिंगर के बीच में लेकर के निडल को घुमाते हैं। अब आ जाओ अपना ये वाला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है फिलर नंबर 5 का। यहाँ पे लगाना क्या है, एनर्जी डैश फ्रॉम दीज लॉन्ग लाइन्स। तो ये जो हमको क्या कहते हैं, जो छेद किया है, जो पंक्चर किया है, वहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी बाहर निकलने के लिए रिजल्ट लगाओगे, बिल्कुल नहीं। ब्लसेस लगाओगे, बिल्कुल नहीं। सब्सटीट्यूट्स लगाओगे, बिल्कुल नहीं। क्या लगाओगे, फ्लोज। एनर्जी फ्लो करने लगती है उसी जगह से, ठीक है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए, किसके, सेट नंबर 8 के। तो 25 क्वेश्चंस हम लोग 8 सेट कर चुके हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, कुल 200 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। क्लियर हो गया। तो 200 क्वेश्चन भाई कम नहीं होते हैं। वैसे आगे भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे डिस्कशन को, और इसके साथ ही अब अगले नेक्स्ट वीक में हम ग्रामर के सेशन पर भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी दिन हो गया ग्रामर आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। ब्लैक बोर्ड पर आपको क्या कहते हैं, रूबरू होना भी ज़रूरी है। ज़्यादा दिन हो जाएगा तो आप भूल जाएंगे हमारी शक्ल भी, ठीक है। तो इसलिए बीच बीच में शक्ल दिखाने के लिए आ जाएंगे। तो बोर्ड पे आएंगे तो फिर ग्रामर का कोई सेगमेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।